वजीर आला उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे एडवोकेट जामिर और एडवोकेट जाहिर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में केस को क्वैश करवा दिया। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है जो पूरे जम्मू कश्मीर में वायरल हो रही है, क्योंकि जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनने वाली थी, उन्होंने वादा किया था कि वो पीएसए को लेकर जो है यहाँ पर जिस तरह से नया कानून लेकर आएंगे और बहुत ज्यादा यूथ जो है वो पीएसए से पीड़ित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाल ही में उनके दोनों बेटों ने पुलवामा के एक युवक का पीएसए जो है वो क्वैश करवाया और उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में ये साबित किया कि जो उनके ऊपर पीएसए लगाया गया है वो बेबुनियाद है और उन्होंने उसे गलत साबित किया। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस खबर के पीछे क्या कहानी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी है जिन जो इस पिटीशन को सुन रही थी, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी जो इस युवक का नाम है शजाद अहमद भट्ट अलियास बाबर है इसका नाम, जो सन ऑफ अब्दुल अहद भट्ट के रहने वाले हैं, जो राजापुरा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के रहने वाले, साउथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के रहने वाले हैं। और फादर इन लॉ यानी इनके ससुर की तौर पर जो है वो इन दोनों जो उमर अब्दुल्ला साहब के बेटे हैं, इन्हें जो है वहां पे हायर किया गया था। ये दोनों जो है कोर्ट में पहुंचे और दोनों ने जो है वो केस लड़ा, और केस लड़ने के बाद मैं आपको बता दूं कि युवक का पीएसए जो है वो क्वैश करवाया। और क्वैश करवाने के साथ साथ सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इन दोनों ने कोर्ट में ये साबित किया कि इनके ऊपर जो लगा हुआ पीएसए है वो बेबुनियाद है, क्योंकि इन्हें जो है एफआईआर की बात करते हैं उससे जमानत जो है वो पहले ही मिल गई थी, और उसके बाद आप इन पे पीएसए लगा रहे हैं, तो कौन से ग्राउंड के तहत आप इन पर जो है वो पीएसए लगा रहे हैं, और अगर आपने पीएसए लगाया वो क्या ग्राउंड थे, क्या सिचुएशन थी जिसके ऊपर आपने पीएसए लगाया। और मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में जब फाइट की गई, यानी आप जानते हैं कि ये फाइट वो फाइट नहीं है, ये कोर्ट की फाइट है जो बातों से होती है, और बातों से जो है मैं आपको बता दूं कि जो जस्टिस थे उन्होंने सही पाया कि जो ग्राउंड्स हैं वो क्लियर नहीं है उनके ऊपर जो यहाँ पर पीएसए लगाया गया है। उसके बाद उन्होंने जो है इस युवक का पीएसए जो है क्वैश किया और बताया कि उसके फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हुए हैं, और वायलेट होने के साथ साथ ये 27 साल का युवक है, और मैं आपको बता दूं कि इन्हें जस्टिस यानी इन्हें न्याय दिलाया है जो हमारे वजीर आला है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला के बेटे एडवोकेट जाहिर और जामिर अब्दुल्ला ने। कहीं न कहीं आपको बता दें कि जो पिता ने वादा किया था वो वादा जो है छोटी तरह से ही, अगर मैं कह दूं एक छोटे से हिस्से के रूप में ही उनके बेटों ने जो है वो यहाँ पर करके दिखाया। और अगर ये एक पीएसए क्रैश हो सकता है तो आप सोचिए जम्मू कश्मीर के और ज्यादातर कश्मीर के बहुत सारे नौजवान हैं जो पीएसए के तहत जो है वो जेलों में बंद है, तो उनके ऊपर भी जो है ये केसेस की जिस तरह से बात करते हैं इन्हें जो है वो क्रैश करवाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस केस में बहुत सारी चीजों को हवाला दिया गया, जिस तरह से मैं आपको बता दूं संख्या 183 2025 में जो है ये याचिका जो है वो दायर की गई थी, जिसमें 30 अप्रैल 2025 में जो है वो इन्हें हिरासत में लिया गया था। और उसके बाद से मैं आपको लगातार बता दूं कि फिर इनके ऊपर जो है पीएसए के तहत अगर हम बात करते हैं तो इन्हें हिरासत में जब लिया गया, इनका आदेश आया यानी इन्हें हिरासत में किया जाए, उसके बाद से मैं आपको बता दूं कि जो इनके ससुर थे उन्होंने जो है वो एडवोकेट जाहिर और जामिर अब्दुल्ला जो बेटे हैं उमर अब्दुल्ला के, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में इस केस को लड़ते हैं और इस पीएसए को क्वैश कराते हैं। ये उम्मीद की किरण है उन तमाम नौजवानों के लिए कि जो पीएसए जैसे कानून के तहत जो है जिसे जम्मू कश्मीर में लाया गया था, हालांकि हम कह सकते हैं कि एनसी गवर्नमेंट ने जो है इस पीएसए को लाया था, और जिस तरह से आप माने कि वो इसे क्वैश भी उनके बेटों ने करवाया, लेकिन इस पर बड़े पैमाने पर इन्हें लड़ाई लड़नी होगी क्योंकि उमर साहब जो है ये वादा कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटे हिस्से के रूप में ही उनके बेटे ने जो है, उनके दोनों बेटों ने इस पर काम किया है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे बाकी जिन पर पीएसए लगा है उन्हें न्याय कितनी जल्दी मिलता है। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इसको क्वैश कराना और बहुत सारे लोगों में अब ये चर्चाएं हैं, तो आगे देखते हैं कि इस केस का हवाला देकर और कितने नौजवानों से पीएसए जो है वो हटता है। फिलहाल आप जाने से पहले इस चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आशी खान ऑफिशियल पर मेरा और आपका साथ बना रहे।